ठीक है पहुंचिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ऑन दीपावली पैसिफिक की हार्दिक ऑल शुभकामनाएं आप सभी को। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे इंडिया को और सभी पैनल में बैठे हुए लोगों को मेरी तरफ से भी। आपको भी, आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आप लोगों ने अपना त्योहार बहुत अच्छे ढंग से, सद्भावना पूर्वक और शांति से मनाया होगा। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार सभी को। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड नीरज ने अपडेट्स दे दिए हैं, बहुत अच्छे थे। कल का 360 में जब मिस्टर ऐश आए थे, एवरीथिंग वाज फुल्ली लाइंड अप। उनके दिमाग में क्या था उन्होंने सब बताया। कल आके वहां पे हम सब लोगों ने, जो जो लोग प्रेजेंट थे लाइव, उन्होंने सुना। बाद में आई थिंक अपडेट्स भी पढ़ ली होंगी, बट लाइव में जो देखने का मजा है, लाइव में जब ऐश बोल रहे होते हैं वो कुछ अलग होता है। डेफिनेटली आपको, जो भी लोग लाइव होते हैं वहां पे, उनको मालूम है कि वो जो चीज जब ऐश बोल रहे होते हैं किसी चीज को, आई थिंक वो एक अल्टीमेट चीज होती है जो कि वो बता रहे होते हैं। और शायद हम लोग उस लेवल पे कभी बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए लाइव देखना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी चीजें समझ में तब आती हैं बेसिकली जब हम लाइव देखते हैं बहुत सारी चीजें, राइट। ये पहली कंपनी है, जब मिस्टर ऐश ने भी कल कहा कि ये हमारे लिए काम कर रही है, और ये रियल में कर रही है। ये कोई कहने की बात नहीं है कि ऐसी हवा में कि ऐश बात करते रहते हैं, ओके। सो इसलिए वो जो विजन है उसको हम अगर इनलाइन करके कभी भी देखेंगे, शायद हम आउट ऑफ फोकस कभी नहीं होंगे उस चीज को बारे में, राइट। तो थैंक गॉड कि हमारे पास एक सीईओ है, मिस्टर ऐश मुफारे, जो कि इन सब से ऊपर हैं, राइट। लेट इट बी एनीथिंग, लेट इट बी वी फेस एनी चैलेंजेस, कुछ भी चैलेंजेस आएंगे, कुछ होगा, तो वो एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ हम प्ले कर रहे हैं बेसिकली, ओके। मिस्टर ऐश का जो स्ट्रांग माइंडसेट है उसके साथ हम खेल रहे हैं। तो हमें अपना माइंडसेट उस एक सीईओ जो मिस्टर ऐश है उनके माइंडसेट के लेवल तक ऊपर लेके आना पड़ेगा अगर हम ऑन पैसे में कामयाब होना चाहते हैं, राइट। जिन जिन लोगों का उस लेवल पे आ जाएगा, आई थिंक उनका कोई सवाल ही नहीं रहेगा कभी ऑन पैसिव में, राइट। क्योंकि ऑन पैसिव 100% हम लोगों को सक्सेसफुल करने के लिए बन रही है कि अगर आपकी नीयत हो ना कुछ करने की, नीयत हो कुछ देने की, नीयत हो पढ़ने की, नीयत हो किसी की हेल्प करने की, ओके, नीयत हो उस लेवल के ऊपर जाने की, ओके, तो आपका माइंड स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। तब ये आप सब कुछ कर पाओगे, ओके। तो कल ये भी ऐश ने टच किया थोड़ा सा, ओके, कि अगर आज जब अच्छा। हम बात करते हैं उस कंपनी का, इतने बड़े प्रोसेस, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनको दिक्कत है, तो वो बड़े अब बने हैं जाके। कल ऐश ने ये भी बात बोली है कि वो अमेजन की अगर बात कर ले या किसी, वो अब जाके बड़े बने, जब हम देख रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो में 5-10 सालों में, जब हम देख रहे हैं अब बड़े बने हैं। वो स्टार्टिंग से बड़े नहीं थे, राइट। तो स्टार्टिंग से उनको दिक्कत नहीं आई, वो इक्का दुक्का सेल्स ही होती थी अमेजन की, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे जब बढ़े, तो धीरे धीरे उनके प्रोसेसर्स भी वो, क्योंकि ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, हम एक टाइम ही बड़े होकर ही बाहर आ रहे थे, राइट। तो वहां पे हमें वॉल्यूम जो है, जो पीछे हैंडलर्स होते हैं वॉल्यूम के, उनको वहां पे दिक्कत आ रही थी, वो फ्रीज हो रहे थे उनके, क्योंकि हम बड़े होके ही एकदम बोझ डाल दिया वहां पे, राइट। द सिंपल थिंग मैं आपको बताता हूं, सिंपल भाषा में। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज बैठी हुई हैं, ओके। जब बच्चा पैदा होता है, अगर वो नॉर्मल है, ओके, तो वो अपने आप हो जाता है, सिंपल। बहुत सारी लेडीज में आपको मालूम है, बच्चा हैवी होता है, बड़ा होता है, तो सी सेक्शन करना पड़ता है, ओके। आपको मालूम है सबको, वाई? बिकॉज वो नॉर्मल प्रोसेस से नहीं हो के आ रहा, वो उसका वजन ज्यादा है, वो अब नॉर्मल है, राइट, वो बड़ा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर डिलीवरिंग समथिंग वेरी बिग, ओके। तो इसमें जब हम बड़े को कुछ कहीं पे सिस्टम में डालते हैं, तो वहां पे डेफिनेटली वो चीज फ्रीज हो रही थी, वो चीजें हो रही, तो उसका एक एक्सपर्ट्स के साथ मिलके हल निकाल लिया गया कि ओके गाइस, अगर हम बड़े ही हैं तो इसका हल है कि ये मल्टीपल प्रोसेसर्स में इसको बांट दिया जाए जो वॉल्यूम को, तो वो एक सबसे अच्छा हल हो जाए। वो कर दिया गया है, तो इसलिए वो हमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट उसको उसके लिए भी लगभग 2 हफ्ते 3 हफ्ते का सारा उसको स्ट्रीमलाइन होने का टाइम लगेगा। वो ये नहीं कि आज रात से सारे वो शुरू हो जाएंगे, नहीं, वो धीरे धीरे होंगे, ओके। सो धीरे धीरे आपको पेमेंट्स होने दिखने लग जाएंगी, धीरे धीरे चीजें होते हुए दिखने लग जाएंगी, एंड वी आर गुड टू गो, ओके। द जनरल थिंग जो हमें मैटर कर रही है बेसिकली पेमेंट प्रोसेसर्स की थी, वो कि उन्होंने सारा कुछ उसको डन कर दिया, बट इट विल टेक 10-15-20 डेज, ओके।
डोंट वरी। ओके, उसके बाद बल्क में पे आउट्स जो आएंगे वो भी लगभग इस महीने के एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आने शुरू हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर कभी भी हो सकता है, 10 तारीख तक भी मान के चलो हो सकता है, डिपेंड करा करो। ऑन पैसे में हम लोग हैं तो हमें एक बात सीखनी होगी, यहाँ पे सर्टन नहीं है कुछ भी चीज। ओके, टेंटेटिव है हर एक चीजें यहाँ पे। अगर आपको पेमेंट पे आउट्स का बोला गया है, ये टेंटेटिव है सारी, आगे पीछे 2-4 दिन हो सकते हैं, मे बी सारा कुछ सही लगने लग जाए तो हफ्ते के बाद ही शुरू हो जाए सारा काम। ओके, तो ये टेंटेटिव है, बट होना है, ये सारा कुछ होना है, तो ये नहीं कि हो नहीं रहा, होगा नहीं, ये होगा। ओके, और आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, ऑन पैसिव चल रही है लगभग, जब जब ये चीजें लाइंड अप हो रही हैं, आप आने वाले 6 महीने के बाद जरा बात करना आपकी सिचुएशन क्या होने वाली है। ओके, जब हमारे पास डाटा, जिस दिन हमारे पास डाटा सेंटर कमीशन हो गया, लगभग लगभग अप्रैल तक मुझे लग रहा है कमीशन हो जाएगा, बड़े वाला डाटा सेंटर, आपको अंदाजा नहीं है ऐश क्या करने वाले हैं। मैं डिक्लेयर कर रहा हूं आपको यहाँ पे आज, आपको कुछ भी अंदाजा नहीं है। जिस दिन हमारा डाटा सेंटर आ गया ना, आ रहा है, ऐश की जो प्लानिंग है आपको किसी को नहीं मालूम, आपके होश उड़ने वाले हैं। वो प्लानिंग जो ऐश की है वो सारी दुनिया के होश उड़ा के रख देगी, वो जो प्लानिंग है डाटा सेंटर के साथ। राइट, धरती ही ना इस यूनिवर्स से चली जाए, ओके, बाकी सब कुछ ठीक है। ऑन पैसिव इस धरती के ऊपर आके रहेगी, और इस धरती के ऊपर जितने भी फाउंडर्स हैं, ओके, जितने भी फाउंडर जो एंगेज रहेंगे, मैं बता रहा हूं, जितने भी फाउंडर्स हैं जो एंगेज रहेंगे, आप इस धरती के लकीएस्ट पर्सन होने वाले हो। ये गारंटी है मेरी, मैं देता हूं आपको गारंटी, छोड़ो ऐश को, मैं गारंटी देता हूं। बट यहां पे आपको स्ट्रांग माइंडसेट के साथ हमारे साथ चलना होगा, जिन 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 लोगों के भी स्ट्रांग माइंडसेट है, ओके, तो उनके साथ चलना होगा। ये गारंटी है मेरी कि आप इस धरती के सबसे बड़े आदमी बनने वाले हो। ओके, ये क्योंकि मैं एक स्ट्रांग मैन के साथ काम कर रहा हूं, मैं एक स्ट्रांग सीईओ के साथ काम कर रहा हूं। ओके, तो जो ना डरता है, जो सोल्यूशन में विश्वास करता है, ओके, तो गुरसमिंदर भी सोल्यूशन के साथ ही हमेशा खड़ा हुआ है, सोल्यूशन मैं निकालता रहता हूं, सोल्यूशन के साथ ही हूं। ओके, एंड वी आर द लकीस्ट पर्सन कि हम लोग आई थिंक इकट्ठे होके इतने क्वांटिटी में आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, और चीजों को बनाने की सोच रहे हैं। नो डाउट हमारे सबके माइंडसेट स्ट्रांग हैं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, हम लोग इसलिए सब लोग यहाँ पे हैं। अगर हम माइंडसेट स्ट्रांग ना होते तो पता नहीं होते। हम लोग स्ट्रांग है सारे, और उस जो एक बड़ी चीज बन रही है उसको साथ में लेके चलेंगे। ओके, हमेशा लेके चलेंगे, क्योंकि अनदर ऑन पैसिव आपकी लाइफ में नहीं आने वाली, इसके अलावा और भी कोई बिजनेस आपके साथ में नहीं आने वाला। आप कुछ भी उठा के देख लो, किसी के पास चले जाओ कि आप यह बनाओ। मिस्टर ऐश ने भी 2-4 हफ्ते पहले बोला था कि मैं स्क्रिप्ट दे देता हूँ ऑन पैसे की, किसी को भी इनको बना के दिखाओ जरा। इतना कॉन्फिडेंस चाहिए होता है अपने आइडिया में। ओके, क्योंकि है ही नहीं, ये किसी में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उनका दिमाग उस लेवल पे नहीं चलेगा। तो इस इतने स्ट्रांग जब आदमी हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या जरूरत है, हमें एंग्जाइटी में आने की जरूरत क्या है, हमें नेगेटिव होने की जरूरत क्या है। ओके, बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो नहीं होता कभी भी। ओके, मुझे मालूम है कि मेरा फ्यूचर तो ब्राइट है विद मिस्टर ऐश। ओके, ऐश है जब तक तो वो सारी चीजों को करके रहेंगे। ढिलन सर को नमस्कार। पंकज जैन रतलाम मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। ढिलन सर से मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरा कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि शायद कई लोगों को समस्या हो सकती है आने वाले समय में। हम्म। क्या ढिलन सर दिसंबर से जीमेल बंद हो जाएंगे कई लोगों के? तो उस कंडीशन में कई लोगों की एब्सोल्युटली। आइडिया लॉगिन नहीं हो रही, कई लोगों की आइडिया लॉगिन नहीं हो रही है, ओटीपी नहीं कुछ लोग ओटीपी से लॉगिन करते हैं। तो सर उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, कंडीशन बहुत सिंपल है। जीमेल ने इस साल मई में एक ईमेल भेजी थी सब लोगों को, राइट, जी जी कि हम लोग दिसंबर 3 को, शायद हाँ 3 को मंडे है, दिसंबर 3 को हम जो जो भी आईडीज लॉगिन नहीं हुई होंगी या वो कुछ नहीं हो रहा तो उनको हम डिलीट कर देंगे, राइट। तो कंडीशन ये जी है कि वो चीजों आपको पढ़नी चाहिए, वो देखनी चाहिए थी लोगों को, राइट। जिन्होंने अभी भी जी नहीं देखी वो अभी भी लॉगिन कर लें, अभी भी टाइम है, थोड़े दिन का टाइम है अभी भी, राइट। जी तो इसीलिए वो चीजों को देखो, कंडीशन कुछ नहीं है, इट इज एवरीथिंग क्लियर है। अगर कोई लॉगिन ही नहीं कर रहा तो वो क्योंकि उनके पास इतना डाटा जमा हो गया था, बोगस डाटा है ये बेसिकली, जो कि लोग यूज नहीं कर रहे थे, तो इसलिए जो जीमेल वाले सारे सारे की सारी को डिलीट कर रहे हैं। तो आप लोग अभी भी वो वहां जाइए जिनके आप सोच रहे कि कभी जीमेल को आपने लॉगिन ही नहीं किया या कुछ नहीं किया, तो उसको प्लीज कृपया जाके आप लॉगिन करिए,
तब भी आप लोग बच जाओगे, नहीं तो 3 तारीख के बाद वो डिलीट होने वाली। उसके बाद कोई कोई हल नहीं है। अगर आप कहोगे मेरी डिलीट होगी जीएम ने, हम लोग नहीं उसको करने वाले, ना ही ऐश करेंगे, कोई नहीं करेगा, ही इज गॉन। जी नीलन सर, मैं ये चाहता हूं कि जिस दिन मैं अपना विड्रावल लूं, मेरी आंखों के हाँ सामने जी। ओब्लेस, और सबसे पहले मैं विड्रावल लेने से पहले भी कुछ ओब्लेस में मुझे देना, उसके बाद ही लेना, क्योंकि ये सर ने जो इतनी बड़ा जो हमें अपॉर्चुनिटी दी और जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, तो हम सबसे पहले ओब्लेस में देना चाहेंगे। डेफिनेटली अच्छा थॉट है आपका, बट स्टिल जो ओबलस है अभी हमारा स्टार्ट नहीं है प्रोडक्ट। आप डेफिनेटली किसी और तरीके से किसी की हेल्प करना चाहते हैं, वो उस पैसे से आप वो कर सकते हैं, राइट? जी जी तो ऐसा एक सिनारियो है डेफिनेटली, बिल्कुल। जब हमारे पास पैसे हैं तो हमें हेल्प कर किसी ना किसी की जरूर करनी चाहिए, बट ओबलस अभी हमारा प्रोडक्ट अभी आया नहीं है फॉर जी इंडिविजुअल्स या हम लोगों के लिए। बट डेफिनेटली हम अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं जी। जी। थैंक यू सर, थैंक यू डीलन सर। प्लीज सर। और दूसरा बात है, फाउंडर और सेकंड जनरेशन आई मीन कस्टमर का साथ हमारे क्या करना पड़ेगा सफल अनपैसिवियन होने के लिए? प्लीज आंसर मी सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। देखिए, कस्टमर के साथ जो सेकंड जनरेशन या जो भी आपकी है, आपको कुछ नहीं करना है, ओके? उनको ही करना है जो करना है आपको। जो भी कमीशन इन द फॉर्म ऑफ बोनसेस या जो भी कुछ होगा, वो कंपनी आपको जो भी क्राइटेरिया का वो देते रहेंगे, ओके? उसमें शायद हमें कुछ नहीं करना जो सेकंड जनरेशन है, बट उनको एंगेज रहना है। सेकंड जनरेशन जो नए लोग भी आएंगे, यूजर आएंगे, फॉर एग्जांपल कस्टमर आएंगे, जस्ट एंगेज रहिए, उनको जस्ट इतना बताइए। ऑन पैसिव के साथ जस्ट एंगेज रहने का मतलब है पैसा, बस। अगर वो इस बात को समझ जाएंगे, अगर वो अपनी लाइफ को सेट करना चाहते हैं, तो एंगेज रहने की अलग अलग चीजें हैं। आप लॉग इन करके भी एंगेज रह सकते हो, आप वेबिनार्स में आ रहे हो, आप नॉलेज ले रहे हो, आप वो चीजों को समझ रहे, इतना ही आप कर लेंगे, दे विल बी सक्सेसफुल, ओके? इतना इतना ही ऐश चाहते हैं हम लोगों से। हम लोगों से बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं चाहते कि हम जाके रिक्रूटमेंट करें, ये करें, ये ऐसा सिस्टम नहीं है, ओके? तो ये एक बात क्लियर है। वो लॉगिन वगैरह नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, तो फालतू की पड़ी हुई है। या तो फिर मैं सर ऐसा करूं कि वो 2-3 आइडियों का रिफंड लेके जो मेरी पर्सनल 1-2 और बची हुई हैं उनको सब्सक्राइब कर लें। तो इसके लिए सर कुछ सोल्यूशन बताइए। हालांकि ओके। वो कॉन्फिडेंस आ गया आपकी बातों को सुन के कि मैं उनको वेट करूं, अभी भी हो सकता है मैं ही मैनेज कर रहा हूं, तो आगे चल के छोटे वाले पैकेज लेके उनको ट्रेन कर लेंगे। एब्सोल्युटली, मैं यही बात कहने वाला था कि फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है। ये जी आईडीज जो हैं, ये अब लग रही हैं कि आप ही के आप ही की आईडीज हैं, आपने अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनको गिफ्ट की हैं। आज वो जी चीजों को नहीं समझ रहे, ओके गुड, आज से शायद 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल के बाद वो कुछ समझ लेंगे, राइट? तो वाई टू वेस्ट आपकी आईडी की इधर उधर करने के लिए? आप उनको रहने दीजिए, ओके? पहली जी बात, अगर आप उनको मैनेज कर पाते हो या उनका पैकेज ले सकते हो तो ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये है कि जब छोटे पैकेज आ जाएंगे तो उनसे आप उनको जस्ट एक्टिवेट रखिए, उनका कमीशन जो भी आता है वहां पे रहने दीजिए। अल्टीमेटली जी आपके यही लोग जब आपको सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे, तो ये आपके पास आएंगे कि यार मेरी आईडी थी, मेरी आईडी मेरी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो तब उनको एहसास होगा, तब आपका जो कद है, कब कब तब आपका जो स्टेटस है, वो आपका हाँ, उनके ऊपर होगा, क्योंकि आप एक विजनरी हो, वो लोग जी विजनरी जी नहीं है। तो तब वो जी आपको आपका उस लेवल के ऊपर आपको देखेंगे अपनी लाइफ में, अपने रिश्तेदारी में, कि नहीं यार ये बंदा वाकई में कुछ अलग है, ये विजनरी है, तो इसकी थोड़ी और जी रिस्पेक्ट करनी बनती है अभी, राइट? सो डोंट वरी, इसको ऐसे ही रखिए अपने आप। मेरी सलाह है, आईडीज को इधर उधर देने नहीं की नहीं, जरूरत भी नहीं है किसी को। ठीक है सर, बिल्कुल एंड बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल और बिल्कुल, मैंने नो वरी। आईडी देखिए पासवर्ड सारा देखिए, दे मेरी रखा है। मेरी एक बात सुने। आपने स्टार्टिंग में एक बात जी की कि अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, अब मुझे ऐसा हो गया। देखिए, कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करना चाहिए, ओके? जैसे अभी आपने बोला है, जी जी बहुत सारे लोग, मैंने पहले भी हाँ बताया जब मैं था, कि हमें हमें ऑन पैसिव में है तो हमें कॉन्फिडेंस और ये चीजें लूज करने की जरूरत है ही नहीं। मैं बार बार सब जी लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे ठीक है, थोड़े जी। दिनों के लिए हमें लगेगा कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट हो रहा है, वो बैक एंड के ऊपर हो रहा है। इतनी बड़ी हाँ कंपनी नहीं कहीं नहीं जाने वाली है, ये कंपनी कहीं नहीं 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 जाने सर, वाली, ये सारे बहुत बड़ी अपडेट्स बन वगैरह गई है। लेता रहता हूँ मैं। हाँ, नहीं नहीं, मतलब हमें हमें फालतू में डरना नहीं है कि जी नहीं हो रहा। ये भी जब थोड़े दिन हुए, ये 3 महीने हो जाए पे क्या, अरे हाँ मालूम है ऐश को, ऐश मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, मिस्टर ऐश इसी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं। ये एफिलिएट मार्केटिंग के जी और जी एमएलएम इंडस्ट्री के, उनको एग्जैक्टली मालूम है
कैसे होता है, उनको एग्जैक्टली मालूम है लीडर्स कैसे बिहेव करते हैं, उनको एग्जैक्टली मालूम है लीडर्स एक दूसरे को कैसे यूज करते हैं, उनको एग्जैक्टली मालूम है कि पॉजिटिव लोग कैसे होते हैं। ओके, उनको एग्जैक्टली मालूम है कि मुझे यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से कैसे लीडरशिप बिल्ड करनी है। एक एक चीज होती है, उनको एग्जैक्टली मालूम है कि लीडर्स कैसे सीईओज को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक एक चीज मालूम है उनको, राइट। तो ये मैं तभी बार बार कहता हूं कि ये हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें ऐसा एक इंसान मिल गया हमारी लाइफ में, मिस्टर एस जैसा, कि जिसको एग्जैक्टली मालूम है बहुत सारी चीजों का, और हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो जो भी कुछ कर रहा है वो हमारी भलाई के लिए कर रहा है। ये हमें जस्ट समझने की बात है, एक लाइन समझने की बात है कि भैया ये आदमी जब भी करेगा हमारी भलाई के लिए कुछ करेगा, वो चाहे अब कर रहा है, 10 दिन के बाद कर रहा है, 6 महीने के बाद कर रहा है, 1 साल के बाद कर रहा है, बट ये जब भी कुछ करेगा ये हमारी भलाई के लिए करेगा। इतना हमें विश्वास होना चाहिए मिस्टर ऐश के ऊपर, जो कि आई थिंक हम सब लोगों को है। बट अगेन, कभी भी घबराओ मत किसी भी चीज में, ऑन पैसे में हो तो ओके, यहाँ पे सोल्यूशन ही सोल्यूशन है, यहाँ पे हर एक चीज का सोल्यूशन निकाला जा रहा है। वो चाहे आपका पैसे का, आपकी लाइफ का, प्रोडक्ट्स का, ये पूरे हेमिस्फीयर का, हर एक चीज का सोल्यूशन ही निकाला जा रहा है यहाँ पे। ओके, आप देखते रहना कि आने वाले जब 4-5 साल हो जाएंगे ना ऑन पैसे के चलते हुए, अभी आप देखना कि क्या होने वाला है। जैसे अभी होता है ना कि गूगल वूगल लोगों की जुबान पे ऐसी ऐसी चीजें हैं, तब ऑन पैसिव ही ऑन पैसिव होगा शायद। बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऑन पैसिव से नीचे चल रही होंगी। ओके, जो पॉजिटिवनेस है वो जरूर से ज्यादा है यहाँ पे ऑन पैसिव में, इसलिए पॉजिटिवनेस के जरिए जो भी कुछ होता रहेगा हमेशा, और हम लोग सक्सेसफुल होते रहेंगे, ये गारंटी है मिस्टर ऐश की, हमारी, आप सब लोगों की। तो इसलिए जस्ट विजनरी बनिए, थिंकर्स बनिए अपनी लाइफ में, राइट। थिंक करिए चीजों को, नए नए आइडियाज को थिंक करिए। अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, राइट। सो जब फाइनेंशियल फ्रीडम हमें आएगी तो बहुत कुछ और भी होगा। एक क्वेश्चन ये कि जीरो टीम वालों का क्या होगा? जीरो टीम वाले हीरो हैं, पहली बात मैं बता दूं आपको यहाँ पे। डरा मत करो यार, देखो ये ऐसा सिस्टम नहीं बनना कि ये जीरो टीम है, ये इसकी बहुत टीम है। ये थोड़ा अलग है, समझो इस बात को। मैं फिर से दोहरा देता हूं दोबारा से। ओके, यहाँ पे जीरो कोई नहीं है। ओके, कोई भी जीरो वाला नहीं रहेगा यहाँ पे। आज है आप लोग सिंगल, ओके डन। जब सिस्टम वर्क करना शुरू करेगा ना, जब सिस्टम ने ऑटोमेशन में जाना है, तो जीरो को कभी 1 मिलेगा, कभी 2 मिलेंगे, कभी 3 मिलेंगे, कभी 4 मिलेंगे। तो जीरो भी अल्टीमेटली वो सारे के सारे चीजों कर रहा होगा, राइट। तो डोंट वरी यहाँ पे, क्योंकि हमारा रिक्रूटमेंट सिस्टम नहीं है यहाँ पे, कंपनी हमें सब कुछ करके देने वाली है। तो उनको टाइम थोड़ा लग सकता है, ये एक प्रोबेबिलिटी है कि ठीक है, वो इमीडिएटली उनको लगेगा कि रिजल्ट नहीं आ रहे, बट उनको रिजल्ट आएंगे। अगले महीने कुछ और हो जाएगा, उसके अगले महीने और कुछ, उसके अगले महीने और कुछ, तो ऐसा होने वाला। तो नथिंग टू वरी अबाउट ऑल द जितने भी हमारे सिंगल फाउंडर्स हैं। तो वो आराम से बैठी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एंगेज रहिए बस। इतना इतना ही क्राइटेरिया, आप लॉग इन करिए, एंगेज रहिए, बस आपसे इतनी ही जरूरत है ऑन पैसे को। जी, कॉमन क्वेश्चन आया सर, सो आई कैन आस्क यू। जी बिल्कुल। Some people are asking how much money I can get without my team. Okay, very good question. Okay. And this question especially from my wife. Okay, your wife is very intelligent. Yeah. Okay. So think that, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, ये एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है जहां पे यूजर्स आते रहेंगे। ओके, और यूजर भी मिलियंस ऑफ मिलियन में, क्योंकि यूजर जो इंटरनेट के यूजर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हर एक साल इंटरनेट के यूजर्स बढ़ जाते हैं, कम नहीं हो रहे। और क्योंकि विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वो और भी आसान होता जा रहा है बहुत सारी चीजें करने के लिए। ओके, बहुत सारे इवन के लोग जिनको मोबाइल के बारे में नहीं मालूम था, या उनको कैसी चीजें क्या करनी है, वो भी जुड़ते जा रहे हैं अब। फॉर एग्जांपल कुछ एल्डरली लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो कि आज की डेट में वो लोग जुड़ते जा रहे हैं सारे के सारे, इसलिए वो सिनेरियो बढ़ता जा रहा है इंटरनेट यूजर्स का। ओके, फर्स्ट थिंग, अब जब हम वो सारा कुछ कर रहे हैं और ऑन पैसिव में सारा कुछ वो चीजें हो रही हैं जहां पे एक कंपनी मार्केटिंग के तौर पे करके यूजर को अपने तौर पे लेके आ रही है, राइट। तो एज ऑफ नाउ फॉर एग्जांपल ये मान के चलें कि एक सिंगल आईडी है, 1 जनवरी 2024 की बात मान लेने, एक साल की बात मान के चलते हैं, चलिए आज। ओके, पहली तारीख को उसको, या पहले महीने में उसको कंपनी ने एक
यूजर लाके दे दिया, पेड यूजर। ओके, तो उसका क्या हुआ कि वो 100% पे जो उसने किया था उसको उसको $143 मिल गया, या व्हाटएवर जो भी सब्सक्रिप्शन होगा पेड। नेक्स्ट मंथ आ गया, या साइकिल आ गया, ये मान के चलें। ओके, नेक्स्ट साइकिल आ गया, तो नेक्स्ट साइकिल में उसको, क्योंकि अभी वो उसके एक लोग हो गया था, तो नेक्स्ट साइकिल में उसको मे भी उसके भी जो है वो बंदा, उसको भी एक मिल गया और उनको खुद को भी एक मिल गया, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो अब 3 हो गए उसके उसके टीम फरवरी में, ये मान के चलिए। अब मार्च आ गया। ओके, तो मार्च में कंपनी और अच्छे तरीके से मांगने में भी वो 3 को 2-2 और मिल गए, तो वो 12 जने हो गए असल में। ओके, या 10 हो गए। अभी अप्रैल मई आ गया। ओके, तो चीजें चल रही हैं, साइकिल चल रहा है, मार्केटिंग का चल रहा है, तो ओके, एक एक 2-2 और आ गए। सो द ये जो साइकिल ऑन पैसिव मार्केटिंग का टारगेटेड ट्रैफिक का करेगी, उसमें वो चीजें हो रही हैं, तो आपको एवरी मंथ या एवरी साइकिल, ओके, आपको कुछ ना कुछ आपकी आईडी में जो यूजर है वो आते हुए दिखते रहेंगे हमेशा के लिए। ओके, सो 1 जनवरी को अगर हम बात करें और फिर 31 दिसंबर, 12 महीने में आपका एक सिंगल थे आप, बट वो सिंगल से आप में भी कई कई गुना बढ़ चुके होंगे, 100 गुना और बढ़ चुके होंगे दिसंबर आते आते। ओके, तो अब जब आप वो बढ़ रहे हो, तो उसके साथ आपका मनी है वो भी बढ़ रहा है। तो मिस्टर ऐश ने भी बहुत बार बोला है कि ये एक फ्यूचरिस्टिक एक बिजनेस है ऑन पैसिव, जो इसको लंबा लेके चलेंगे कि 1 साल में, फॉर एग्जांपल 2024 के दिसंबर में यही सिंगल बंदा, जो मैं सिंगल की बात कर रहा हूं, टीम को छोड़ो, यही सिंगल बंदा दिसंबर 2024 में उस लेवल पे होगा। ओके, और फिर दिसंबर 2025 में उससे भी अगले वाला लेवल होगा, आज से 2 साल बाद 26 में कुछ और लेवल होगा। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है, तो वही सिंगल चीज इस लेवल पे बढ़ जाएगी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सिस्टम को, इसमें बने रहना जरूरी है। तो आप एक सिंगल आइडेंटिटी जो है आज की डेट में, वो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में बहुत बहुत बड़ी। और जब आपका जो इमेजिनेशन है, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग का होता है कि क्या मैं मिलीनियर बनूंगा, क्या मैं ये बना, तो डेफिनेटली वो सिंगल आईडी उस रास्ते पे चल पड़ेगी। पहली जो भी टेंटेटिव मान लो जो 2024 से, जनवरी से, राइट। तो In this December, how much I can expect? Right? This is your question. Okay, you got your answer. From behalf of जी, everybody. Yeah. आ रही है आवाज? Yes. बोलिए बोलिए. ओके, बस ठीक है, जस्ट एंजॉय करिए। ओके, आपकी वाइफ को बहुत पैसा आने वाला है और आप जलने वाले हैं उनसे। अच्छा. ओके। कि मैम प्लीज ये भी पूछ लीजिए कि हमें दोबारा से तो नहीं लगाना पड़ेगा ना यहाँ पर, अगर हमारी 0 टीम है तो। देखिए, कल जब मिस्टर ऐश ने ये सारी चीजें बोली हैं कि उनको मालूम है कि कैसे क्या करना है चीजों को, अगर एक्सटेंशन देनी है, और उसके बाद देखिए वो एक्सटेंशन का मतलब सीधा सीधा है, क्योंकि जब रीसेट हो रहा सारी चीजें, तो उसके बाद वो जो ट्रैफिक भी बढ़नी है अभी, राइट। सो पे ट्रैफिक आनी है, वो चीजें आनी है, तो एग्जैक्टली मालूम है मिस्टर ऐश को कि वो करना कैसे है कि उन्होंने, उनका आइडिया ये कि आपकी जेब में से कुछ ना लिया जाए। ओके, दोबारा से, तो पहले दिया जाए। ओके, पहले आपको दिया जाए, जब आपके पास कुछ होगा तो आप सब्सक्रिप्शन ले भी लोगे दोबारा से, बट जब आपके पास है ही नहीं तो क्या है। ओके, तो उनका ये है कि आपको पहले ग्रीन में करना है मुझे। ओके, तो इसलिए वो सारा कुछ चीजें होंगे, तो होपफुली ये सारी चीजें होने वाली, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। तो मुझे ये पूछना था सर कि जो हमारे जो ऑन पैसिव के कार्ड आने वाले, जो डेबिट कार्ड की तरह होंगे, जो भी वर्चुअल या फिजिकल जो भी आएंगे, तो पहले कहा गया था कि नवंबर एंड तक आने की संभावनाएं थी तब, लेकिन अभी क्या सिनारियो है, थोड़ा जानना था सर मुझे। यस, मिस्टर एस ने वही बोला था कि वो लाइंड अप हैं ऑलमोस्ट नवंबर के एंड तक। आई थिंक वो प्लानिंग में है, वो सारी की सारी चीजें ना एक्चुअल में प्लानिंग में है। द ओनली थिंग इज दैट के ये जो प्रोसेसर्स हमारे यहाँ हैं, इनको वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं पहले। आई थिंक ये सारा कुछ नॉर्मलाइज होने के बाद फिर वो हमारे पास चीजें आएंगी। अगर नवंबर के एंड में नहीं आई तो डेफिनेटली हमें दिसंबर में 10-15 तारीख तक वो चीजें फिर हमें मिलती रहेंगी, बट वो डेफिनेटली पाइपलाइन में है मिस्टर ऐश की, ताकि वो जो बर्डन है एक बेसिकली वो
क्योंकि इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। जब ऐश को पैसा हमें देना पड़ेगा कब थ्रू कार्ड्स के थ्रू, तो वो भी हमारे प्रोसेसर के थ्रू ही देना पड़ेगा बेसिकली। तो इसलिए वो बेसिकली पहले स्ट्रीमलाइन करना चाह रहे हैं। ओके, तो जब मिस्टर इस एक चीज को देखिए देखिए समझिए, बहुत अच्छा ऐश स्मार्टली प्ले कर रहे हैं बेसिकली, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं चीजों को, कि मल्टीपल प्रोसेसर्स होने का मतलब ये है कि अगर हमारे जो वीजा डेबिट कार्ड जो भी आएंगे ना, तो वो भी मे बी ऐश मल्टीपल प्रोसेसर्स हमें लिंक अप कर देंगे, वो कार्ड के नंबर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 15 प्रोसेसर्स हैं या 20 हैं या 40 हैं या 50 है, वट एवर जो भी हैं, तो हम वो ऐश क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट कंपनी की तरफ से जब वो इन कार्ड्स के नंबर को उन पर्टिकुलर जो प्रोसेसर्स हैं उनके साथ वो टाई अप कर देंगे। ठीक है, कि जब भी हम विड्रॉल करेंगे तो उनके थ्रू वो सारा कुछ हो रहा होगा, राइट। तो उससे क्या होगा कि सिस्टम पे बोझ भी नहीं पड़ेगा, तो उनको एग्जैक्टली मालूम होगा कि ओके इस प्रोसेसर के पास 1,000 लोग हैं, इस प्रोसेसर के पास 5,000 लोग हैं, इस प्रोसेसर के पास 50,000 लोग हैं। तो एग्जैक्टली फिगर आउट करने में होगा कि कौन कहाँ पे क्या हो रहा है। एंड आई एम डेफिनेटली ऐसा ही कुछ मिस्टर ऐश ने सोचा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ दिसंबर ये हमारे जो कार्ड्स वाले हैं ये भी हमें आ जाएंगे। और फिर वो सारा जब मिस्टर ऐश आके बोलते हैं कि वीकली प्रोसेस होने वाला है, ओके, सो ये वीकली वाला जो फंडा है ये लगभग 15 दिसंबर या 20 दिसंबर तक ये होने वाला है सारा कुछ, राइट। तो तब तक आई थिंक हमारे कार्ड्स हमारे पास आने वाले हैं, राइट, जहां तक मुझे नॉलेज है कि तब तक, क्योंकि कार्ड्स होंगे वीकली। क्या होगा कि हमारे हमारे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे $200 कमीशन जनरेट हुआ है वीकली, ओके गुड। तो हम विड्रॉ करेंगे तो कंपनी को एग्जैक्टली मालूम होगा कि हमने जो पैसा है कहां से रूट करना है, इस कार्ड में कौन से प्रोसेसर्स के थ्रू इस कार्ड में पैसे को रूट करना है, राइट। तो ये आई थिंक मिस्टर ऐश का बहुत अच्छा आइडिया है एंड इससे फ्लॉलेस चलेगा सारा का सारा काम, आई थिंक। सो लेट्स वेट फॉर 15-20 डेज मोर, तो ये सारा कुछ हो जाएगा। तो क्या उसके बाद हम वॉलेट टू वॉलेट भी विड्रॉल भी पॉसिबल होगी हमारे? वॉलेट टू वॉलेट का जो बात है ना, मुझे लग रहा है कि वो अभी नहीं, मे बी नेक्स्ट जनवरी, ईयर तक जाएगा। जनवरी। उसका रीजन है कुछ, यस यस यस। उसका रीजन है कुछ अभी, राइट। वो ऐसा अभी ऐसा नहीं चाहते कि इंटरनल सर्कुलेशन में आए मनी, क्योंकि ना ये रेगुलेशन है बेसिकली, ये एक कंप्लायंस का मसला है। ये छोटा मोटा मसला नहीं है, क्योंकि जब हम इंटरनल मनी को मूव करते हैं इट विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ रेगुलेशंस। वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी आ सकती है कि कौन सा पैसा ये आप इधर का उधर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में आपने मुझे पैसा देना है फॉर एग्जांपल, तो आप तो 1 सेकंड में मुझे दे दोगे इंटरनल, बट वो पैसा कौन सा है, क्या वो दैट इज ए वाइट मनी, क्या वो कौन सा वट एवर जो भी, ठीक है ना। तो वो एक कंप्लायंस का इशू है बेसिकली, इसलिए वो अभी नहीं होगा। वो जब ये सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, मुझे लग रहा है उसके बाद ही होगा, समवेयर अगले साल, मुझे ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है, ऐसा ही है। क्योंकि जैसे मैंने, ये कंप्लायंस का मसला है ये, क्योंकि जब ऐसी चीज करेंगे, फॉर एग्जांपल इनवॉइस भी जनरेट, फॉर एग्जांपल आप शॉप पे जा रहे हो कहीं पे, आपने टीवी खरीदा फॉर एग्जांपल, राइट। तो आपने इसी पैसे से पे करना है, तो आप क्या उसका इनवॉइस जनरेट करके उसको उसको पैसा दे दोगे, ओके आप इनवॉइस जनरेट करिए, ये लीजिए, ये 2,000 रुपया या 10,000 या 20,000 50,000 ये आपके उसमें खाते में चल गया। बट अब हमने तो भेज दिया, कल को उस बंदे ने जब टैक्स फाइल करने हैं, चीजें करनी है, तो वो एक मसला, फिर अगर हम उसको सही तरीके से पैसा नहीं दे पाएंगे, ओके, हमारा जो सिस्टम कौन से सिस्टम के थ्रू, तो कल को फ्लैग हो सकता है वो चीज की ये एंट्री कैसे कहां से पैसा आया, तो उनको भी प्रूव करना होगा, राइट। तो हमें कंप्लायंस बिल्कुल लीगल होना पड़ेगा बिफोर वी गो टू दिस वॉलेट वॉलेट ट्रांसफर या इनवॉइस जनरेशन या जो भी कुछ कह लो इसको, या सो इट विल टेक टाइम, या 3 मंथ का क्वार्टरली था। तो क्या हमारा जो फाउंडिंग मेंबरशिप है जो 1 सितंबर से स्टार्ट हुई है, क्या वो भी आगे एक्सटेंड हो सकती है? मे बी उस समय तो बहुत अभी टाइम है, उस समय तक सिनेरियो चेंज होगा और बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा आई थिंक। फिर भी एक दिमाग में आया तो उससे नॉर्मल पूछने के लिए, क्या एक्सटेंड हो सकता है या कि उसमें भी कुछ होगा? उसमें शायद ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पैकेज ले भी लिए हैं, तो फिर उनका क्या होगा, ओके। तो रफली, क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है वो चीजों से, क्योंकि फाउंडरशिप या 1 साल की या वाट एवर, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि फाउंडरशिप वाली वो चीज को रीसेट किया जाए। हाँ बाकी चीज को कर दिया जाएगा, बट हाँ अगर वो सोचते हैं कि मुझे 1 दिसंबर से सेटअप करना है सारा, तो डेफिनेटली फर्स्ट टू चल पड़ेगी बात वो, बस मुझे लगता नहीं है
बट अगर होगी तो वो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैसे जनरली जैसा भी कहा जा रहा है कि फर्स्ट टाइम पॉकेट में पैसा डालना है, उसके बाद फिर नहीं डालना, बाकी एस सर ने सब सोचा, वो तो आई थिंक फाउंडरशिप जो मेंबरशिप है उसके लिए भी ऑलरेडी जैसे हम पहले सुनते आए उसके लिए भी सोचा होगा, तो आई डोंट थिंक सो कि जरूरत पड़ेगी, वो इनफ होगा, क्योंकि अभी सितंबर हमारे पास आई या थिंक 9 मंथ है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत है 9 मंथ, बहुत 9 बहुत है, मंथ 9 मंथ ही बहुत होते हैं क्योंकि वाला अपॉर्चुनिटी एक्सटेंशन का और वैलिड ग्रीन का और ये वैलिड ग्रीन करके अफिलिएट को भी पे करने वाले हैं कि सिर्फ ये फाउंडर को अपॉर्चुनिटी है सारे? नहीं, अभी फॉर द टाइमिंग ये फाउंडर्स के लिए सब कुछ हो रहा है, अभी राइट? तो अफिलिएट ने भी पैकेज बाय किया ना सर, वो लोग का भी अभी डेट पूरा कंप्लीट होने जा रहा है, एंड होने जा रहा है। सो वो लोग और हाथ से दाना है कि वो लोग का भी ग्रीन या होने डेफिनेटली, वाला है अगर सर। नहीं 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 नहीं, वो रीसेट का मतलब कि अगर एफिलिएट ने बाय किया है पैकेज, वो उसका भी 3 महीने का, तो रीसेट सबके लिए वो, यस राइट? यस वो सर, एक्सटेंशन जो यस है, वो जो भी उस ब्रैकेट में है, हम लोग वो चाहे फाउंडर्स हैं या वो हैं, वो उस ब्रैकेट में जो है वो सारे के सारे उसका रीसेट होगा वो। यस सर, या एक क्लैरिफिकेशन लेना था। और हम हैदराबाद से साउथ सो इंडिया से बात कर रहा हूँ सर। सो यू आर इन पर्टिकुलर हैदराबाद, राइट? यस सर, पर्टिकुलर हैदराबाद, नियर बाय हाईटेक ओके, सिटी ओनली हाईटेक, माय वाओ, रूम। गुड गुड। दिवाली तो चलो ठीक है, अभी क्रिसमस पक्का? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ पक्का ही पक्का है ऑन पैसे में। ओके, त्योहार तो आते जाते रहेंगे बट ऑन पैसे पक्का है। ओके यही तो ऑन पैसिव है। या एब्सोल्युटली। So thank you guys. Okay, Thank you very मेरे much for today. thank you Wonderful very much session. for coming here. So I'm closing with our slogan, in it In it to to win win it. it. We are so in it. So in it.